हेलो दोस्तों, बैटर्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी के ऊपर। तो शायद मेरे कहीं उसमें से अटॉर्नी जनरल निकल गया वहाँ से। एक्चुअली हिज डिजिग्नेशन इज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया निकला है वहाँ से। तो हो सकता है वो आने वाले दिनों में अटॉर्नी जनरल भी हो जाए। और मेरे सामने एक ये ट्रांसलेशन है उस वीडियो में जो बातचीत हो रही थी, जज की जो बेंच थी, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी। किसी ने बहुत कोशिश की, लेकिन साथ में ये भी कह दिया हेयर इज जनरल टेक्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ द वॉइस मैसेज लूजली ट्रांसलेटेड, देयर कुड बी सम माइनर एरर्स, अपॉलॉजी। भैया कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, माफ़ करना। लेकिन बहुत अच्छा किया, क्योंकि उस चीज़ को हर एक कोई नहीं समझ पाता, लेकिन इन्होंने काफ़ी कुछ उसकी कोशिश की है। लेकिन दो एक चीज़ें उनको मैं बता देता हूँ कि उनके काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहे हैं क्रिएट, मतलब इसमें सोशल मीडिया में। और एक और बताना चाहूँगा, एक कोई मैसेज बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है कि डॉक्टर मनीष सिंघवी साहब ने एक लैंडमार्क जजमेंट का साइटेशन किया था। उसका नाम है ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस ऐसा किसी भी प्रकार का केस सिंघवी साहब ने साइट नहीं किया था। उन्होंने केवल और केवल डीएस नकरा की बात की थी। ये जो भी कि जिस व्यक्ति ने डाला है ये गलत है। अब चलते हैं हम आगे। हम बताना चाहेंगे आपको कि वहाँ जब सिंघवी साहब बहस कर रहे थे तो लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, उसका बेसिक पे की जगह बेसिक पेंशन होना चाहिए था और इनको इंक्रीमेंट का वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि सिंघवी साहब ने कहीं इंक्रीमेंट वर्ड का यूज किया है। हाँ, बेसिक पे किया है, वो नहीं किया है। तो मैं ये पढ़ूंगा और इसको पढ़ने के बाद वो पता चल जाएगा। इंक्रीमेंट का 2 बार जो उपयोग किया था जज साहब ने किया था, लेकिन सिंघवी साहब ने अपने मुंह से इंक्रीमेंट वर्ड नहीं निकाला। तो हम चलते हैं। काउंसिल, माय लॉर्ड, आवर बेसिक आर्गूमेंट इन शॉर्ट इज द हैव दे फाइल्ड एनीथिंग इन रेस्पॉन्स। तो उन्होंने पूछा कि भाई जो दूसरी पार्टी ने कुछ रेस्पॉन्स में दिया भी है। बेंच, यस दे हैव फाइल्ड। हाँ, उन्होंने किया है, फाइल कर दिया है। काउंसिल, यस माय लॉर्ड, काइंडली सी व्हाट हैज हैपेंड इन दिस। दे हैव एग्रीड ऑन द बेसिक इश्यू दैट पेंशन इज बीइंग कैलकुलेटेड ओनली ऑन बेसिक पे, यानी पेंशन का बेसिक पे प्लस डीआरएस को दे रहे हैं ये, यानी बेसिक पेंशन और डीआरएस दे रहे हैं ये अपने उनके एफिडेविट में माना है इन्होंने। और 2022 से दे आर गिविंग सम एक्सेसिया अमाउंट बट फंडामेंटली दे आर ओनली पेइंग बेसिक पे प्लस डीए एंड देयर इज नो अपडेशन। और ये अपडेशन में नहीं आता। मतलब मनीष सिंह साहब ने कोशिश की कि भैया ये जो आप दे रहे हो ये अपडेशन नहीं है, ये केवल और केवल दे रहे हैं। को भी क्या दे रहे हैं? बेसिक पे, यानी बेसिक पेंशन कहना चाहिए था। लोग ये चाहते हैं इनको बेसिक पेंशन कहना चाहिए, लेकिन कोई ये टेक्निकल मिस्टेक नहीं है क्योंकि पेंशन का ये बेसिक पे ही होता है। लेकिन आप बेसिक पेंशन कहें कोई बात नहीं है, लेकिन ये अपडेशन नहीं है। और दे आर नॉट सेइंग दैट द पेंशन इज बीइंग रिवाइज। इसका मतलब ये निकलता है कि जब ये बेसिक पेंशन जिसको ये बेसिक पे कह रहे हैं और डीए दिया जा रहा है, तो इसका मतलब वो बेसिक पेंशन को रिवाइज नहीं कर रहे हैं। बेसिक पेंशन का रिवीजन ही अपडेशन कहलाएगा। अब रिवीजन कैसे होगा? रिवीजन होगा उसका कुछ इंक्रीज होता है और कुछ डीए के पॉइंट होते हैं। व्हाट दे गिव इज ओनली बेसिक पे प्लस डीए फ्रॉम 2022 दे हैव एडेड सम एक्सग्रेसिया, दिस इज एज पर द एडिशनल डॉक्यूमेंट दे हैव फाइल्ड और अवर एफिडेविट। अब उन्होंने कहा कि ये उनके एडिशनल डॉक्यूमेंट में मेंशन है और यही चीज़ हमने अपने डॉक्यूमेंट में कहा है, यानी हम इन दोनों से मेल खाते हैं, सिंक्रोनाइज होता है। कि यही तो हम कह रहे हैं कि बेसिक पेंशन प्लस डीए दे रहे हैं ये, और अपडेशन नहीं दे रहे हैं। यही ये बात कर रहे हैं, यही हम बात कर रहे हैं। और हम 35 के अनुसार अपडेशन मांग रहे हैं अपने पॉइंट को तर्क धार देने के लिए। उन्होंने ऐसा कहा। अब यहाँ क्या होता है आगे चल के, देयर एफिडेविट इज डेटेड 19 जनवरी, इट वॉज फाइल्ड लास्ट नाइट, 2 पेज है, यू मे काइंडली सी पेज 50 and then page 15, the basic pay remains the same throughout, it does not go up yearly। ये नहीं बोला था उन्होंने, it does not go up with yearly increment नहीं बोला था। मनीष सिंघवी साहब ने इंक्रीमेंट वर्ड को नहीं बोला यहाँ पे, ये इंक्रीमेंट वर्ड बोला था जज साहब ने। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन 35
द बेसिक पेंशन शुड इंक्रीज इन लाइन विद द फॉर्मूला इंक्लूडिंग, ये भी नहीं बोला इंक्लूडिंग इंक्रीमेंट, उन्होंने सिर्फ बोला है कि बेसिक पेंशन शुड इंक्रीज इन लाइन विद द फॉर्मूला जो दे रखा है उसके अनुसार बेसिक जाना चाहिए, इंक्लूडिंग इंक्रीमेंट। शायद इन्हीं वर्ड ने सोशल मीडिया में ऐसा एक आभास दे दिया कि उन्होंने इंक्रीमेंट की बात की है। दिस इज अवर शॉर्ट सबमिशन, इंस्टेंट दे आर गिविंग ओनली एन एक्सग्रेसिया अमाउंट 2022। और बेंच ने बोला ऑल राइट मिस्टर मस्ता हर्जा, वो बस स्वयं सी बात है कि जब अपोजिट का वकील नहीं है तो उस चीज़ को बताएगा। काउंसिल, आई अपियर फॉर द SLP पिटिशनर, माई लर्नड फ्रेंड अपियर्स फॉर द इंटरवीनर, वी आर ऑन द सेम साइड, आई एम द ओरिजिनल पिटिशनर, आई ओनली विश टू मेक 2 शॉर्ट सबमिशंस आफ्टर माई लर्नड फ्रेंड। बोला ये जब सिंघवी साहब खत्म कर लेंगे तो मेरे 2 रिक्वेस्ट हैं, 2 शॉर्ट सबमिशंस हैं। ऑन द लास्ट डेट सबमिशंस वर मेड, और उन्होंने जज साहब ने बोला भाई आपने आपका समझ चुके हैं, आपने जो कुछ कहा वो ठीक है। What we are saying is this, your lordship, that the table number at 15, the petitioner who retired in 2014 should have come at par with Mr. Devashish Day। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने कहा कि भाई आप ये कहना चाह रहे हो पेज 15 पे कि जो क्या नाम है, द पिटिशनर हु रिटायर्ड इन 2014 शुड हैव कम एट पार विद मिस्टर देवाशीष डे आफ्टर रिवीजन, कि देवाशीष के बराबर आ जाना चाहिए था, उसके कोई होगा डॉक्यूमेंट, वो कोई होगा। तो एक्चुअली क्या कि वो कह रहे थे कि जो पहले वाला जो व्यक्ति है वो 2014 के बराबर आ जाए, मतलब उनकी जो पेंशन बराबर हो जानी चाहिए। तो एक बार तो लगा हाँ शायद वो एग्री हो गए, बाद में बोले सर हम बन रैंक नहीं मांग रहे, बन रैंक बन पेंशन अलग होता है। बन रैंक बन पेंशन जब आप मतलब करते हो तो इसका मतलब जो ईयरली इंक्रीमेंट है अपडेशन के साथ वो भी ट्रांसफर हो जाते हैं पीछे वालों को। ये केवल OROP में होता है और कहीं नहीं होता। यह ऑप्शन नंबर 1 में हुआ था 2016 में जब आपका सेंटर पे कमीशन आया था, लेकिन हमारा केवल अपडेशन है। अपडेशन मतलब ईयरली इंक्रीमेंट आपको नहीं जाएंगे। अपडेशन का मतलब ये है कि जैसे बेज रिवीजन आता है उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है उससे हमारी बेसिक पे मल्टीप्लाई होनी चाहिए, ये हम मांग रहे हैं। द प्रिंसिपल इन DSN, अब ये आया था एक केस बस, ये नकरा का नाम आया था। देयर इज ऑल्सो जजमेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया हाई कोर्ट सपोर्टिंग दिस, और ये देयर इज ऑल्सो जजमेंट ऑफ द नॉर्थ इंडिया हाई कोर्ट सपोर्टिंग इट, और नॉर्थ इंडिया के हाई कोर्ट ने भी इसको कोई सपोर्ट किया है। अच्छा, ये हो सकता है कि जो बात हो रही है उसकी क्या नाम है जजमेंट की, भाई ये नॉर्थ इंडिया हाई कोर्ट यहाँ स्पेसिफिकल तो नहीं आया है। जजेज वाला जो केस आया है वो उसकी बता रहे थे हम कौन सा था, ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये तो कोई इंडिया हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट का केस था। ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट का केस था और ये नहीं था। और कोई केस हो सकता है, ये जो नकरा वाला जो केस है, तो ये जजेज वाला केस तो यहाँ कहीं मेंशन हुआ नहीं है। अब इसमें से कहाँ से किसी ने निकाला तो वो भी सर्किल उठा है। मे आई रिक्वेस्ट योर लॉर्डशिप टू टर्न पेज 30 ऑफर अ कंपाइलेशन नेक्स्ट हाउ वी आर। तो बोला 30 पेज पर जाइए और आपको पता चलेगा हम हमारे साथ फिर एक्सप्रेस वो डिस्कस हो रहा है। और उसके बाद हम बातचीत चलती रही, फिर वो उसके बाद ऑर्डर आया, ये आया, वो आया कि भाई मेहता साहब आएंगे, वो जवाब देंगे, ये देंगे सारी। तो हमें 2 चीज़ क्लियर करना चाहता था, इंक्रीमेंट वर्ड एक तो क्या सिंघवी साहब ने नहीं बोला है, दूसरा जो DS नकरा के केस की इन्होंने क्या नाम है एप्लीकेशन की बात कही थी और दूसरे केस की कोई बात नहीं हुई थी वहाँ पे। ये हमने कई बार सुना है इसमें, यानी इसकी बात नहीं हुई थी। ये जो केस है कौन सा है, ये ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस की वहाँ कोई चर्चा नहीं हुई थी। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।